पूछना चाहता हूँ, ये जो शादियां होती हैं आजकल जो चल रहा है चलन, ये पसंद की शादी, तो पसंद की शादी तो ऐसी है मियाँ कि अगर ये मिल जाए, इनसे पसंद की शादी का मामला ये है कि शादियां चलती नहीं, 95% शादियां वो टूट जाती हैं, उनका अंजाम तलाक होता है। महज जज्बात पे जिनकी बुनियाद रखी गई हो, जिसमें सिर्फ पसंद पसंद की शादी, ये चलती वलती नहीं है, क्योंकि इन्हें ऊंच नीच का कोई पता नहीं होता। जज्बात में रिश्ते हो गए, शादियां हो गई, मगर सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि 90% लोगों की शादियां, यहूदियों की, नसरानियों की, मुसलमानों की शादियां चलती नहीं। जो जज्बात में की गई हैं वो शादियां चलती हैं जो माँ बाप करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखो, ऐसी जगह अपना दिल न लगाओ कि तुम्हें अगर दिलदार मिले तब भी बर्बाद हो जाओ, न मिले तब भी बर्बाद हो जाओ। अगर दिल लगाना है नौजवानों तो आमना के लाल से लगाओ कि मिल गए तो बिलाल हबशी बना दिया, न मिले तो वैसे करनी बना। कहते हैं डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, डिप्रेशन बीमारी, 100 बीमारियों की बीमारी है ये। इसका कोई इलाज दुआ बताता है, कोई ये ताबीज बताता है, कोई ये दवा, मगर मेरा इमाम 125 साल पहले इस बीमारी का पक्का परमानेंट इलाज बता के गए हैं। आला हजरत क्या करना है, हुजूर की नात सुननी है और हुजूर की नात पढ़नी है। वो कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मेरे साथ पढ़ो, एसबान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। बहुत अच्छा। जरा एक मिसरा मेरे साथ पढ़ के दिखाओ सब लोग, हल्की हल्की आवाज निकालो। आज हुजूर के नातखा बन जाओ, आज नात पढ़ने वाले भी बनो और नात सुनने वाले भी बनो। 2 सवाब मिलेंगे, खाली सुनोगे तो 1 सवाब है, पढ़ोगे सुनोगे तो 2 सवाब है। पढ़ो जरा, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर ना जाए, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। मुझे बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हुज़ूर सैयद शवात मियां साहिब किबला। एक शेर और सुनो। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों कांधों पे चल 5.5 किलोमीटर की वो चढ़ाई है जिसपे हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को अपने कांधों पे बिठाल के लेके गए थे। एक शेर और पढ़ देता हूँ, इतनी खामोशी से आप सुन रहे हो ना, आदमी को 2-3 शेर याद होते हैं तो एक ही शेर याद रह जाता है। जी जी जी। हाँ, बस आप जरा थोड़ा सा बोलोगे ना तो अच्छा लगेगा। थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो कभी कभी, ये भी सेहत के लिए अच्छी चीज है। जो लोग मुस्कुराते नहीं है ना, उनके यहाँ मेहमान भी नहीं आते। मनहूसों के घर कौन मेहमान आएगा? उनके घर मेहमान आते हैं जिनके अखलाक अच्छे होते हैं। बात है। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है
उम्र का वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, वो जिधर से गुजरे। क्या बात है, जिंदाबाद। और जिसे मुस्तफा दुआ दे वाह वाह वाह, आबे दहन लगा दे। क्या बात है। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। अरे बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस एक शेर और पढ़ रहा हूँ और फिर तकरीर शुरू करता हूँ, 1 मिनट में पढ़ दूंगा। अपनी बहनों को सुना रहा हूँ, बेटियों को, जो कहती हैं हम नमाज नहीं पढ़ पाते, सुबह का नाश्ता बनाते हैं, दोपहर का खाना, शाम का खाना, सुबह के बर्तन धोते हैं, दोपहर के बर्तन धोते हैं, शाम के बर्तन धोते हैं, और फिर हमें झाड़ू लगानी होती है। 10-15 मिनट हम गीबत भी करते हैं तो नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। ऐसी मेरी बहनों की नजर ये एक शेर है। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, वाह वाह वाह, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए। बाबा, अरे भाई वाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। हमने इस्लाम को इतना ही समझा है जितना रोजा न रखने वाले ने जी जी ईद को समझा है। जी जी, आजकल खुदकुशी चल रही है, मुसलमान लड़के तक खुदकुशी कर रहे हैं। जी जी, अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में ट्रेन के अंदर एक आदमी ने खुदकुशी करने से पहले वीडियो बनाया और उसने कहा कि भाई मुझे कोई सूरत नजर नहीं आ रही है तो मैं अपनी जान दे रहा हूं। अच्छा, खुदकुशी करने की अक्सर वजहों में सबसे बड़ी वजह ये आजकल की बेवकूफ़ी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। जी जी, इस पे होने वाली दोस्तियां हैं, इस पे होने वाली मोहब्बतें हैं, जो मोहब्बत नहीं होती, ख्वाहिशात की तकमील को लोगों ने नाम दे दिया है मोहब्बत का। ये मोहब्बत नहीं होती। वो क्या हुआ कि साहब, वो एक लड़की से उनकी मुलाकात फेसबुक पे हुई, उसके बाद वो फिर बातचीत शुरू हो गई, फिर वीडियो कॉल हो गई, फिर कोई झगड़ा हुआ, फिर उस लड़की ने ब्लॉक कर दिया। तो इसने कहा अब मैं जी के क्या करूंगा जब उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। अब इस जाहिल ने, बदबख्त ने, बेवकूफ ने उस अननोन बेवकूफ लड़के के लिए जान दे दी जो इसे जानती तक नहीं ठीक से, जिसे कोई दिलचस्पी नहीं। इसने अपनी उस माँ के बारे में नहीं सोचा जो इसके बिना जी नहीं पाएगी, टूट जाएगी कमर। उस बाप के बारे में नहीं सोचा। अच्छा, उन बच्चियों को, बेचारियों को कोई क्या समझाएगा जो मोबाइलों में लड़कों से बात करती हैं, चैटिंग करती हैं। उनको क्या पता कि ये लड़का किस लालच में तेरे साथ लगा हुआ है। अब वो लड़की माज़अल्लाह उसको कहां से सुकून मिलेगा जिसने रातों के सुकून अपने बर्बाद कर लिए, दिन के सुकून अपने बर्बाद कर लिए, अपने बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करने लगी, उसने उन लड़कों से, आजकल की लड़कियां माज़अल्लाह वीडियो कॉल भी करती हैं और फिर बर्बाद भी हो जाती हैं। लड़कियों को सोचना चाहिए, तुम भोली हो, तुमको अकल नहीं है। ये नौजवान लड़के तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। तुमको शादी से पहले अपनी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। याद रख मेरी बेटी, जो लड़की शादी से पहले, ये तो अलग सी बात हो गई कि आज थोड़ा बहुत रिश्ता क्या लगा कि भाई अब नौजवान लड़के लड़कियां आपस में बात करने लगे। अभी रिश्ता लगाई है कि मियां बात शुरू हो गई और बात की हद तक पहुंची कि मियां इन्हें दोनों बर्बाद हो गए। अब मेरे कहने का मतलब यह है, उस लड़की को दुनिया में कभी इज्जत नहीं मिल सकती शादी से पहले अपने होने वाले आदमी से फ्री हो गई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका ईको कम करो ईको, और इसका बेस बढ़ाओ थोड़ा सा, और इसका ट्रेबल बढ़ाओ,
उसका ई को कम करो। इधर देखो, जी जी अब लड़कियों ने माज़अल्लाह लड़कियां भी इस तरफ चली गई कि उन्होंने ई को कम करो भाई, गूंज कम करो। इधर देखो, अब लड़कियां भी लड़के भी, अब उसको ये पता नहीं। एक लड़की ने वो एक इंटरव्यू दिया, कहने लगी मैं एक लड़के के चक्कर में आ गई और फिर अपने घर को छोड़ के, अपने माँ बाप को सोता छोड़ के रात में निकल गई 11 साढ़े 11 बजे के वक्त। और वो जो मेरे साथ जाना था जिसको, वो गाड़ी लेके खड़ा था, मैं कार में बैठी, वो कार में था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो पीछे बैठा, मैं उसके पीछे, एक और लड़का आगे आगे बैठ गया, फिर एक और आगे लड़का आगे बैठ गया। कहते हैं मुझे एहसास हुआ उसके बाद उन सब ने मुझे उल्टी सीधी तरीके से बदतमीजी करना शुरू की। मैं समझ गई कि मैं अगवा हो चुकी हूं और मोहब्बत के नाम पे ठग चुकी हूं। अब ये 5 लोग मेरे साथ क्या करेंगे, कहां लेके जा रहे हैं। यहां तक कि एक टोल प्लाजा आ गया, मैंने टोल प्लाजे वाले को इशारा कर दिया, उसने वो गाड़ी रोक के मुझे किसी तरह से मेरे घर भिजवाया। मेरा बाप वो उठा नहीं था, सो ही रहा था। मैं अपने घर आई, जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूं और अपने जमाने की लड़कियों से कह रही हूं, ऐ मेरी बेटियों मेरी बहनों, तुम वो अजीम खजाना हो अपने माँ बाप का जिसे दुनिया के लोग लूटना चाहते हैं, मगर तुम्हें उन चोरों के चक्कर में नहीं आना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो शादियां होती हैं आजकल, जो चल रहा है चलन, ये पसंद की शादी, तो पसंद की शादी तो ऐसी है मियां कि अगर ये मिल जाए, इनसे पसंद की शादी का मामला ये है कि शादियां चलती नहीं। 95% शादियां वो टूट जाती हैं, उनका अंजाम तलाक होता है। महज जज्बात पे जिनकी बुनियाद रखी गई हो, जिसमें सिर्फ पसंद की शादी, ये चलती वलती नहीं है, क्योंकि इन्हें ऊंच नीच का कोई पता नहीं होता। जज्बात में रिश्ते हो गए, शादियां हो गई, मगर सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि 90% लोगों की शादियां, यहूदियों की, नसरानियों की, मुसलमानों की शादियां चलती नहीं। जो जज्बात में की गई हैं वो शादियां चलती हैं जो माँ बाप करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखो, ऐसी जगह अपना दिल न लगाओ कि तुम्हें अगर दिलदार मिले तब भी बर्बाद हो जाओ, न मिले तब भी बर्बाद हो जाओ। अगर दिल लगाना है नौजवानों तो आमना के लाल से लगाओ कि मिल गए तो बिलाल हबशी बना दिया, न मिले तो वैसे करनी बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत। बेस बढ़ाओ थोड़ा सा, इसका बेस बढ़ाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान बच्चियां, मुसलमान बेटियां, नारा ना लगाओ भैया। मुसलमान बच्चियां, मुसलमान बेटियां, मुसलमान लड़कियां, उनको यह पता नहीं है कि उनकी गोद कितनी बरकत के लिए है। इधर देखो, इधर देखो, मुसलमान बच्चियों को, बेटियों को यह खबर ही नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको यह पता है इस्लाम में पहले शहीद होने वाली कोई मर्द था या कोई औरत थी? पहली शहादत देने वाली बताओ तो। मैं पहले ही कह रहा हूं, हम इस्लाम को इतना ही जानते हैं जितना बेरोजेदार ईद को जानता है। बताओ मुझे, सबसे पहले कुर्बान होने वाली, बहुत ध्यान से जवाब देना, कुर्बान होने वाली एक औरत थी जिसका नाम था सैयदा सुमैया। आजकल तो औरतें न जाने कौन सी पागलपन का दौरा पड़ गया औरतों पर। जी ए भाई खामोश हो जाओ, मुझे सुन लो मेरे भाई, मैं आपका नौकर हूं, खादिम हूं, आपको सुनाने आया हूं, मुझे सुन लो। इसकी गूंज कम कर दो मेरे भाई, गूंज। बहुत अच्छा माइक है आपका, बस आवाज साफ कर दो, बस बेस बढ़ा दो थोड़ा सा। न जाने औरतों को, मेरी बहनों को, बेटियों को क्या हो गया है, बहुत महंगे सूट पहनती हैं। किस वजह से? इस वजह से कि भाई हम बेहतरीन बन जाएं, यही तो वजह है। नौजवान लड़के अपनी बहनों को तैयार करवा के शादी में अपनी साथ ही लेकर के जाते हैं। इसकी वजह क्या है मालूम है? समझ रहे हो? ये बेहयाई का
एक बहुत बड़ा मैसेज वो देता है दुनिया को कि देखो, मैं दूसरों की बहन देखने जाऊंगा शादी में तो अपनी बहन भी बदले में लेके जा रहा हूं, ताकि और जो बिगड़े हुए लड़के हैं वो मेरी बहन पे अपनी आंखें सेके। बुरी लग रही होंगी बातें, नहीं? तुमने दयूस नहीं देखे? आज तो सब जलसे में दीनदार बैठे हैं साहब, कोई ऐसा आदमी है जो कम दीन का मालिक है? जब शादी होगी तो पता चलेगा, जब पार्टी होगी तो पता चलेगा। बीवी को अपनी सजा सवार के लेके जा रहा है। भाई सजने संवरने की बस इतनी सूरत थी। इधर देखो कि आदमी की दिलचस्पी बनी रहे औरत में। आदमी आए तो औरत मेकअप करे, आदमी आए, अल्लाह के रसूल का दरबार लगा है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर का दरबार लगा है यार। दरबार तो बड़े लगे, दिल्ली में दरबार लगे मगर उजड़ गए। आप देख लो जा करके, बादशाहों ने दरबार लगाए मगर कोई 50 साल चला, कोई 20 साल चला, मगर दरबार उजड़ जाते हैं। मगर आमना के लाल का जो मदीने वाला दरबार है वो जैसा 1400 साल पहले लगा हुआ था, आज भी वैसा का वैसा ही लगा हुआ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल के सहाबा बैठे हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, सहाबा बताओ बेहतरीन औरत कौन है? बेहतरीन औरत कौन है? बेहतरीन औरत कौन है? अब मेरी बहनों से पूछो, तुम इसमें से हो कि नहीं? सोचना, जरा ध्यान से पढ़ना। फिटिंग का लिबास पहनने वालियों से पूछना है, बदतमीजी करने वालियों से पूछना, मोबाइल चला करके फिल्म देख करके अपने बच्चों को बर्बाद करने वालियों से पूछना। जी जी जी, अपनी बीवी को सजा के सवार के दयूस लेकर के जा रहा है शादी में। हालांकि इतना ही जहेज, इतना ही मेकअप जायज था कि जब आदमी अपनी औरत को देखे तो उसकी दिलचस्पी बनी रहे और चेहरे पर उसके, अब आदमी आए तो मेकअप कर ले, जायज है, सवाब है। बल्कि आला हजरत ने लिखा है कि औरत अगर अपने आदमी को दिखाने के लिए मेकअप करेगी तो जितनी मर्तबा वो आईना देखेगी अल्लाह उतने ही सदके का उसको सवाब अता फरमाएगा। मगर अपने आदमी के लिए कुछ नहीं। जब वो आया तो वही बगैर धुलावा मुंह, वही मैले कुचैले कपड़े, और जो कपड़े बेहतरीन थे वो न जाने किसके लिए। तो दिलचस्पियां किसकी चाहती हैं? अरे तुम ये कहती हो कि तावीज वाला दे देगा तो तुम्हारा आदमी तुमसे मोहब्बत करेगा। नहीं नहीं, ये मोहब्बत तावीज वाले के पास नहीं है, मोहब्बत तो मदीने वाले के पास है। तरीका यही था कि औरत के पास जब आदमी आए तो बेहतरीन कपड़ा पहने। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन औरत वो है कि जब आदमी उसका घर पे आए, अपनी औरत पे नजर पड़े तो उसकी फिक्र दूर हो जाए, औरत उसका इस्तकबाल करे, अच्छे से उसका इस्तकबाल करे। अब उसको इस्तकबाल तो छोड़ो, आदमी के लिए पूरा दर्द तैयार है। वो पहले तो बाहर का सुने, फिर घर आकर के इसकी सुने। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सुनो मेरे भाइयों, याद रखो, अपने घरों की औरतों को, अपनी बेटियों को यह समझाओ कि उनके लिए जो कुछ भी है वो नबी पाक की बेटी की सीरत में है। अब मेरी तरफ गौर कीजिए, जरा तवज्जो कीजिए। इंसान अपनी बीवी को सजा सवार के तैयार करके जा रहा है। एक मिनट, तुम्हें पता नहीं हुजूर की बात हो रही है? खामोश इधर। आदमी अपनी बीवी को तैयार करके लेके जा रहा है। ये दयूसियत का जमाना है, दयूस है, बदबख्त है। सजा के लेके जा रहा है ताकि दूसरे मर्द देखें, इस वजह से कि ये दूसरों की औरतें देखेगा। गैरतमंद मुसलमान ना अपनी दिखाता है ना दूसरे की देखता है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। घर में घुसाने का क्या मतलब है? किसी को भी घर में तुम्हारे आ गया, अरे औरत के लिए तो हुक्म यह था कि अगर गैर मर्द उसके आदमी की गैर मौजूदगी में भी आए तो उसके लिए हुक्म यह है कि जब वो उसे सलाम करे या पूछे तो वो उसे कोई ठीक से जवाब ना दे, बल्कि फुकहा ने लिखा है आवाज बदले, भारी आवाज बनाए, बेकार किस्म का लहजा। तुम्हारे आदमी हैं, मुझे नहीं पता कहां है, ऐसे बोले। कब आएंगे? मुझे नहीं पता कब आएंगे। कभी आएगा, फिर कभी गैर मौजूदगी में आएगा, कहेगा भाई बड़ी खतरनाक औरत है भाई, मैं नहीं जाऊंगा भाई।
और जब वो उससे करी आइए बैठिए चाय पीजिए, कहाँ से आए हैं, तो वो तो भाई चाय वाय सभी पिएगा, फिर वो तो बुला बुला रहे हो तुमने खुद ही तो इसकी दावत दी है। ये मुसलमानों की आदतें हैं। अरे यार ये बताओ, तुम्हारी दोस्ती है या तुम्हारी बीवी और बहन की दोस्ती है जो दोस्तों को घर में घुसा लेके आ गया? अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जब मैं हुजूर के साथ हज पे जा रही थी तो सहाबे की ऊंट जब करीब आते थे तो हुजूर फरमाते थे चेहरा ढक लो, और जब सहाबा के ऊंट दूर चले जाते थे तो फरमाते थे अब कोई नहीं है, चेहरा खोल लो। अरे जब उम्मत की वो मां जिसकी तहारत की गवाही कुरान में मौजूद है, अम्मी आयशा सिद्दीका को हुजूर पर्दा करा सकते हैं, तो तेरी मेरे घर की औरत की क्या हैसियत है? बाद में कुछ मामला हो जाए तो फिर वो रोता रहो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बोलो सहाबा खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत? तो एक सहाबी उठ के खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, जो अपने आदमी का कहना माने और अपने आदमी से अपने आदमी की खिदमत करे, इताअत करे, वो बेहतरीन औरत है। हुजूर ने फरमाया ये भी उसके अंदर ऐड है, ये चीज भी उसके अंदर शामिल है, मगर मैं जो कहना चाहता हूं उस बात तक आप पीछे वाले बोलो बात तक आप नहीं पहुंचे। फिर एक सहाबी खड़े हुए, असल में मैं देख रहा हूं 3 लड़के खड़े हुए हैं ऐसे ही, और वो पीछे को जा रहे हैं, तो इन्हें देख रहा हूं, इन्हें कोई इनके घर तो बुला के नहीं गया था, असल में मोबाइल में लगे हुए हैं ना, तो मैसेज आ गया होगा कोई इधर उधर से। हाँ, अल्लाह ताला इन्हें इंसान बनाए परवरदिगार। ये आदमी के घर में पैदा हुए हैं, लगते नहीं ऐसे लोगों को इंसान कहने में अच्छा नहीं लगता यार। ये इंसान की हरकत कब है जो हुजूर की महफिल से बंदा उठ के जा रहा है? आपको पता है ये महफिल किसकी है? किसकी है बोलो, जल्दी से बोलो, किसकी बातें हो रही हैं? अरे सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बोलो बेहतरीन औरत कौन? एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो नमाज की पाबंदी करे वो बेहतरीन औरत। पर मैं वो नमाज भी पढ़ती है मगर मेरे मकसद को आप नहीं समझे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो पर्दा करे बेहतरीन औरत। फरमाया मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो नमाज पढ़े वो बेहतरीन औरत। फरमाया ये भी उसके अंदर बात मौजूद है। कहा या रसूल अल्लाह, जो औरत पर्दा करे, का पर्दा भी वो करती है, नमाज भी पढ़ती है, आदमी की इताअत भी करती है, मगर मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं मैं भी वहीं बैठा था और मुझे भी अल्लाह के रसूल की इस बात पे ऐसे ही कोई बातें याद आनी थी, मगर मैंने बयान नहीं की। मेरा घर का दरवाजा खुलता था हुजूर की मस्जिद में, मैं अपने घर के अंदर चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए भाई, इधर देखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आए हैं, अब आप इन्हें सुनेंगे, बस थोड़ी देर और सुन लीजिए। मुझे दिल लग रहा है आप लोगों का नहीं लग रहा है? 5-10 मिनट और बोलूं? हाँ तो सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बोलो बेहतरीन औरत कौन है? सहाबी ने अर्ज की, हुजूर जो नमाज पढ़े वो बेहतरीन औरत। फरमाया वो उसके अंदर नमाज की, ये नमाज भी पढ़ती है मगर मैंने मकसद को नहीं पहुंचे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो पर्दा करे। फरमाया वो पर्दा भी करती है मगर मैंने मकसद को नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने शोहर की इताअत करे। फरमाया वो इताअत भी करती है मगर आप मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं मैं उसमें मस्जिद नबी में बैठा था, मेरे जहन में भी ऐसे ही कुछ मफाहिम आ रहे थे, मैंने बयान नहीं किया, बल्कि मेरा घर का दरवाजा खुलता था हुजूर की मस्जिद में, मैं अंदर गया, हुजूर की बेटी चक्की चला रही थी। मैंने जाकर के कहा, फातिमा सैयदा, ये बताएं बेहतरीन औरत कौन है? वो मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अगर कोई मुस्कुराए तो बिल्कुल नबी की तरह मुस्कुराए, तो वो कोई और नहीं था बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा थी। कहते हुजूर की बेटी मुस्कुराई और फरमाया आप
बाबुल इल्म हैं, आप बताएं कि कौन है खैरुन्निसा। मैंने कहा नहीं नहीं, आप सैयदतुन्निसा हैं। आप फरमाएं कि बेहतरीन औरत कौन है। कहते हैं हुजूर की बेटी ने बगैर सोचे समझा बताया, बगैर सोचे फरमाया सुनो। आपने फरमाया सैयदा फातिमा ने बेहतरीन औरत वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। अल्लाह अकबर, जरा मेरे साथ दोहराओ बात। बेहतरीन औरत कौन है? ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। सैयदना अली कहते हैं हुजूर का दरबार लगा था, मैंने खड़े होकर अर्ज की हुजूर मैं अर्ज करूं बेहतरीन औरत कौन है? हाँ अली बोलो। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह बेहतरीन औरत वो है ना किसी गैर मर्द को वो देखे, ना गैर मर्द की नजर उस पे पड़े। नबी पाक मुस्कुराए, फरमाया मेरा मकसद यही था, यही बेहतरीन औरत की पहचान है। मगर ए अली सुनो, ये बात तेरी नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की बात है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये मेरी बेटी, मेरी बेटी औरतों को, ये मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले इस्लाम पर कुर्बान होने वाली एक खातून, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली एक खातून, हुजूर ने आकर के वही जो पहली 5 की 5 आयत आई वो किसी मर्द को नहीं सुनाई, किसी अपने रिश्तेदार को नहीं सुनाई, किसी मक्की इंसान को नहीं सुनाई, बल्कि आकर के सैयदा खतीजतुल कुबरा को सुनाई। हुजूर जानते थे, मेरे आका जानते थे कि दीन नस्ल से बाद नस्ल जाता है। सरकार ने खतीजतुल कुबरा को सुना के ये दुनिया को बता दिया कि मैं खतीजा को सुना रहा हूं। खतीजा यही कुरान अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फिर फातिमा हुसैन को सुनाएंगी और हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मुस्कुरा के बोलो। सबसे पहले कुर्बान होने वाली एक खातून, उसका नाम है सैयदा सुमैया। क्या नाम है? और ये आले यासिर की बात सुनो, यासिर इसके शौहर का नाम है, इनके एक बेटे का नाम अम्मार इब्न यासिर है। इनके पूरे घर से, चूंकि ये गरीब गुरबत के लोग हैं, ज्यादा मालदार नहीं, ये तकलीफ, ये कमजोर लोग हैं। जैसे ये कलमा पढ़ा, हमें क्या पता कलमा पढ़ने की ये बात, हमें कोई कुर्बानी उर्बानी दौड़ी दी है? हमने तो इतनी कुर्बानी दी है कि बस फेसबुक पे झगड़ा उगड़ा कर लेते हैं, बाकी तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जिससे तुम फेसबुक पर और ये इंटरनेट पर और मीडिया पर बयानात देना बंद कर दोगे, उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे। सब्र करना सीखो, कभी बोला जाता है, कभी खामोशी ही जवाब। जल्दी बोलो, कभी खामोशी ही मगर हमें क्या पता वो इस्लाम लाने वालों के साथ क्या होता था। जब कोई कलमा पढ़ता था शुरू के दौर में मक्की जिंदगी में हुजूर की, तो सरकार फरमाते थे अपना इस्लाम जाहिर, अरे बोलो तो यार, अपना इस्लाम जाहिर ना करना। मेरे नबी पाक के गुलामों, इस औरत के घर में आकर के अबू जहल की पार्टी ने आग लगा दी। अब किधर से निकलने का रास्ता नहीं है। मेरे सरकार तशरीफ लेकर के आए, हुजूर ने जब आग लगती देखी, दुआ की, या अल्लाह तू आले यासिर पर ऐसे ही आग को ठंडा कर दे जैसे तूने नारे नमरूद को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडा किया था। हुजूर की दुआ पूरी नहीं हुई है, आग ठंडी हो गई। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। तो हुजूर की दुआ से आग तो ठंडी हुई, मगर कुफ्फार के दिलों की आग ठंडी नहीं हुई। एक कमजोर औरत को पकड़ा, 60 साल के तकरीबन उसकी उम्र है, 50 से 60 साल के तकरीबन, और उठा करके उस औरत को लेकर के गए और फिर उसके कपड़े के ऊपर से जब मारा है उसके हंटर अबू जहल ने, बोल अल्लाह को एक कहेगी, हाँ कहूंगी, मारा हंटर जोर से। और ऐसा उसका हंटर था कि कपड़े के साथ साथ उसकी खाल भी बाहर को आ गई और पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों सुनो, अब फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इतना मारा कि पूरे जिस्म लहूलुहान हो गया, पूरे जिस्म पे मोटे मोटे निशान पड़ गए। मगर ये बूढ़ी औरत थी, अल्लाह अकबर, एक लफ्ज नहीं बोला, इसने अजीमत पर अमल किया। उसने मार मार के इसका पूरा जिस्म तोड़ के रख दिया। मगर ये खातून हर बार ये कहती थी, अबू जहल ये नाम मैंने अपने जिस्म पे नहीं लिखा, ये तो अल्लाह ने मुसलमानों के दिल पे रख दिया है। जल्दी तो बोलो, मुस्कुरा के तो बोलो यार।
वो अबू जहल, ये नाम मेरे दिल पे लिखा है। इतना मारा, जब मारते मारते थक गया तो उसके सारे कपड़े उसके जवान बेटे के सामने उतार दिए और बिल्कुल बरहना करके, और उसके बाद उसे बिठाला और अपनी सामने एक बुत रखा और बुत रख के बोला, बोल इसको मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, कितनी कुर्बानी दी है तब ये इस्लाम यहां तक आया। हमको क्या पता, बड़ी आसानी से इस्लाम मिल गया। उसने कहा, बोल बता क्या तेरा ख्याल है, मेरे इस बुत को भी खुदा कह दे। उसने कहा, तू अपने बुत को बुत खुदा कह, मगर मेरे को भी खुदा कह दे। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें। और उसने फिर अपना नेजा तान लिया उसके ऊपर। नेजा समझते हो, भाला तान लिया। बोल, कहती है। उसने कहा, मैं जो कैसे कह दूं, ये जब है ही नहीं, ये तो एक बेजान पत्थर है। ये कह के उसने उस पर थूक दिया। ये समझता था, ये कहने लगा, तू अपने खुदा को भी मान, मेरे को भी मान ले। कहा, नहीं, तेरा कोई खुदा नहीं है, खुदा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद के नारे लगाए। जब उसने थूका, इसको तैश आया और इसने जोर से भाला इसके नीचे से डाला और इसके डालने के बाद इसका पेट फाड़ दिया और पूरे इसको जो है वो शहीद कर दिया। और उसका एक हाथ एक पांव एक तरफ बांधा, एक हाथ एक पांव एक तरफ बांधा और दोनों ऊंटों को दो तरफ इसे खींचना शुरू कर दिया। दोनों से जब खींचे दोनों ऊंट, इसके जिस्म के पराख्चे उड़ गए, मगर जब तक उसकी जान में जान थी यही कह रही थी, अल्लाह अकबर हुवल्लाहु अहद। आपको क्या पता, एक सुन्नैरा नाम की औरत थी मक्के में, उसको मारता था उसका आका। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, मारते मारते उसको मियां उसकी हड्डियां कई बार तोड़ी। मगर एक दिन उस बदबख्त ने यह हाल किया कि अपने उस चाबुक की रस्सी से इसकी गले को जोर से दबाया तो आंखें बाहर को निकल आई। और जैसे ही आंखें बाहर को निकली, इसकी आंखों में देखना बंद हो गया। जैसे ही अंधी हुई, अल्लाह अकबर, उसने ताना देना शुरू किया, बुला अपने मोहम्मद को, बुला अपने नबी को। देख, मेरे लात और उज़्ज़ा ने तुझे अंधा कर दिया, अब तेरी आंखें कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। मेरे लात ने, मेरे उज़्ज़ा ने, मेरे हुबल ने तुझे जिंदा कर दे, तुझे अंधा कर दिया। उस खातून ने जब नबी पाक का नाम सुना तो अब हाथ उठा के बोली, मालिक तुझे खबर है कि मेरी हड्डियां टूट गई, मगर मैंने अपना इम्तिहान समझ के तुझे नहीं पुकारा। मैं पिटती रही, मैं बूढ़ी औरत, मेरे जिस्म के टुकड़े, मेरे जिस्म के हर हिस्से में इन्होंने तकलीफ दी, मगर मेरे मालिक अब तेरे महबूब की इज्जत की बात आई है, मुझे अंधा करके ये ताना दे रहा है। या अल्लाह मुझे आंखें अता कर दे। अभी उस मजलूम की बात भी पूरी नहीं हुई, अल्लाह ने उसे आंखें अता कर दी और दुनिया को ये बता दिया कि ये इम्तिहान होता है, वरना मुसलमान अल्लाह के इतना करीब है। जब कोई दुआ मांगता है, अल्लाह अपनी रहमतों का ज़हूर फरमाता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बोलो ये मुसलमान थी या ये आज की मुसलमान है जो सोशल मीडिया पे आके नाच रही है? ये मुसलमान है जो मियां अपना नाम रख करके क्या क्या और अपने आप को दीनदार साबित करते करते फेसबुक पर बदतमीजियां कर रही है? या फिर ये मुसलमान है जो कह रही है मैंने इस्लाम छोड़ दिया, इतने लाख चली गई? मैं कहता हूं, ये जो कहती है ना मैंने इस्लाम छोड़ा, इसने इस्लाम को नहीं छोड़ा, बल्कि ये इस्लाम के लायक नहीं थी, इस्लाम ने इसे छोड़ दिया है। खुदा की इज्जत की कसम, जो इस्लाम एक बार दिल में आ जाए तो इस्लाम को मानने वाली जान दे सकती है मगर अपना ईमान नहीं दे सकती है। जोर से तो बोलो यार। आपको क्या लगता है ये मुसलमान है? आज के जमाने की औरत, इसको क्या पता इस्लाम क्या है? इसको क्या पता दर्द क्या है? इसको क्या खबर कि इस्लाम कितनी तकलीफों के बाद यहां तक फैला है, पहुंचा है? इनको क्या पता कि सहाबा ने क्या क्या दुख सहे? वही औरत जिसका नाम सुमैया, उसके लड़के को उसका नाम अम्मार इब्ने यासिर, सुभान अल्लाह, मेरे हुजूर का बड़ा प्यारा सहाबी, उसको बीच चौराहे पे खड़े होके फिर मार रहे हैं। इसके बाप को मार दिया, शहीद कर दिया, अब बेटे को। और सुनो, एक आदमी को थम में बांध के 5 लोग मार रहे हैं। बोलो, एक कमजोर आदमी को बांध के मारने वाले बुजदिल होंगे या फिर शेर दिल होंगे? बोलो तो यार, जल्दी बोलो, जरा जल्दी बोलो, थोड़ा सुन लो मेरे भाइयों दोस्तों। कयामत के दिन आपके बैठने का हिसाब होगा मुझसे, जो यहां बैठे हो ना आप, मुझसे हिसाब होगा इसका कि तुमने क्या बताया था उनको। इस वजह से मैं डरता हूं तो आपको सुना रहा हूं, बस सुन लो नौजवानों, सुन लो।
जहल मारते मारते थक गया, उतबा मारते मारते थक गया, शैबा मारते मारते थक गया, मगर ये अजीब मोहब्बत रसूल है कि मारने वाला थक रहा है मगर पिटने वाला नहीं थक रहा है। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। इश्क रसूल है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह के रसूल के गुलामों इतना मारा कि थक गए मारते मारते, मगर वो मारने वाले थक गए, ये पिटने वाला ना था। और उन्होंने फिर एक काले रंग के आदमी के हाथ में, बुजुर्ग के हाथ में, वो हम उसको बुजुर्ग मानते हैं, इतने बड़े स्याबी, उनके हाथ में दे दिया हंटर और लो तुम मारो। उस बुजुर्ग का कहना यह है कि मैं इस्लाम छुपाए हुए था क्योंकि नबी ने फरमा दिया था अभी तुम्हें इस्लाम अपना बताना नहीं है। कहते हैं मैं भी एक काले रंग का आदमी हूँ, गुलाम था, मेरा बाप भी गुलाम था। मेरा बाप तो इतना परेशान था कि उसने मेरी गर्दन बचपन में दबा दी थी मारने के लिए। मैं मरने ही वाला था तो मेरी माँ आ गई, क्यों मेरे बेटे को मार रहे हो? उसने रो के कहा जैसी मेरी जिंदगी बदतर गुजर रही है मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे की भी गुजरे। कहा क्यों? कहा आज मेरे आका ने मुझे इतना मारा है, इस वजह से उसके जूते उसकी बगैर मर्जी से धूप में छांव में उठा के रख दिए कि देखो। कहते हैं उसने जब पीठ दिखाई तो पूरी पीठ पर हंटर ही हंटर थे। रो के फिर मुझे चूम के कहने लगा, रो के मैं नहीं चाहता मेरा बेटा भी ऐसे ही मार खाए जैसे मैं खाऊं, इस वजह से इसका बचपन में मर जाना बेहतर है। कहते इतनी दुखों तकलीफों की मैंने जिंदगी जी थी, मैं मक्के आ गया, मक्के में आकर के बिक गया। अल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में और मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। कहते हैं मैं भी सोचता था शायद मेरा काला रंग मुझे कभी दुनिया में इज्जत से जीने नहीं देगा, मगर एक दिन ऐसा आया कि मेरे डेरे पर आमना के लाल आ गए। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं बकरी का चराने वाला आदमी गुलाम, मुझसे कहा कोई दूध देती है तुम्हारी बकरी? मैंने कहा कोई बकरी दूध नहीं देती। उनका यार अबू बकर साथ था। कहने लगे ऐसा करो कि तुम ऐसा करो कि जो बकरी दूध कभी ना देती हो तुम उसे लेकर के आओ। कहते मैं लेके आया, नबी ने अपने दोनों हाथ उसके थनों पर लगाए थे कि थन बिल्कुल भर गए, खीरी पूरी भर गई। कहते इतना दूध आया कि मैंने पिया, अबू बकर ने पिया, नबी पाक ने पिया। कहते जब तक जिंदा रही उसकी बरकत खत्म नहीं हुई, दूध आता। मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उन्होंने कहा छुपाए रखना, बताना नहीं, मगर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है, ये मोहब्बत कहां छुपती है? कहते हैं जब उमैया ने मेरे हाथ में दिया हंटर और कहा ले मार, तू जवान है तू मार, हम तो थक गए से मारते मारते। कहते हैं मैं लेकर के गया, कान खोल के सुनना जरा मेरे भाइयों, अपने इस्लाम को चेक करना, अपने ईमान को चेक करना, एक दूसरे से हसद करने वालों मुसलमानों की जिंदगी चेक करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुन के बताना, आज के मुसलमानों में और उस जमाने के मुसलमानों में कितना फर्क था। उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। ओ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये अम्मार इब्ने यासिर हैं। कहते हैं मैंने अपने हाथ में हंटर लिया, आगे बड़ा कोड़ा लेके। उसने मुझे बुला के कहा देख मैं तो पिटी रहा हूं और मुझे पता है तू मुसलमान है, छुपाए हुए है, तो तू भी 2-3 हंटर मार ले। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई तुझे भी ये माने, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया तो तू भी पिटेगा। मेरा तू भाई है, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को भी ऐसी तकलीफ हो जैसी मुझे। अरे तुम तो चुगलखोरियां करते फिर रहे हो, तुम तो मुखबरियां करते फिर रहे हो, तुम तो एक दूसरे को बिगाड़ने की बातें करते फिर रहे हो। ये मुसलमान है कि एक कह रहा है मैं चाहे मर जाऊं मगर किसी को यह खबर ना हो कि तू भी मुसलमान। तुम तो मुखबरियां अपनी आपस की कर रहे हो। घरों के अंदर देख लो कितने दलाल बैठे हैं माज़अल्लाह। मैं ज्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करता मगर फिर भी कह रहा हूं बड़े बदबख्त हैं वो लोग। उसने कहा भाई तू भी मुझे मार ले, 1 2 4 5 6 7 कोड़े तेरे भी बर्दाश्त कर दूंगा। उसने कहा ठीक है भाई। वो आगे बढ़ा और उसने उठाया अपना कोड़ा और तवज्जो, कोड़ा उठाने के बाद उसने घुमाया और घुमाने के बाद फिर सोचा नहीं नहीं
इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल तीन महवे तबाशाए लबे बाम अभी। कहते हैं उसने उठाया कोड़ा और घुमा के फेंका और जाकर के अम्मार के सीने लग गया। कहने लगा यार जब मोहब्बत आमना के लाल से साथ में करते हैं तो मार भी साथ में खाएंगे। आवाज दिए मक्के के दरो दीवार, गवाह हो जाओ कि बिलाल इब्ने रबा आमना के लाल का गुलाम बन चुका है। जोर से बोलो। कहते हैं बिलाल बजना सुना था कि फिर अबू उसने मेरे जो उमैया ने मेरे इतने मुक्के मारे मेरे मुंह पर कि जब तक मैं बेहोश न हो गया मुंह मेरा फट गया। और जब मैं होश में आया इधर देखो तो मैं पड़ा था अस्तबल में। कहां पड़ा था बोलो, जल्दी बोलो। मैं कह रहा हूं ना हम इतना इस्लाम जानते हैं जितना रोजा न रखने वाले ईद जानते हैं। हमें क्या पता कि इस्लाम की क्या कुर्बानियां दी गई। कहते हैं मुझे फिर सुबह को निकाल के सारे कपड़े मेरे उतार के मेरी गर्दन में डाली रस्सी और फिर उन्होंने घुमाना शुरू कर दिया। मक्के की तो सख्त जमीन कभी देखना, जिन्होंने मक्का देखा है उनसे पूछो कितनी सख्त धूप होती है वहां। और फिर वो कंकर और वो पत्थर और फिर बिलाल का नंगा जिस्म और गले के जरिए घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। बिलाल दीवाना है, कह रहा है हो अल्लाह अहद, हो अल्लाह अहद, अहद अहद। उधर मारने वाले उधर हसन बिन साबित कहते हैं मैं इस्लाम लाने से पहले मक्के गया था, मैंने एक काले रंग के आदमी को घसीटते हुए देखा। पूछा क्यों इसको जुल्म कर रहे हो? कहने लगे एक नया दीन मानता है, खुदा को एक मानता है, इस वजह से मारा जा रहा है। कहते बिलाल फिर मुझे रेत पे लिटाला गया और मेरे सीने पत्थर रखे गए और कहा बोल अल्लाह को कहेगा। मैं फिर कहता था अल्लाह हो अल्लाह अहद, हो अल्लाह अहद। कहते हैं मारते मारते अल्लाह अकबर, मैं बेहोश हो जाता, होश में आता तो फिर अपने मालिक को पुकारता। मुझे ऐसा लगता एक दिन अबू बकर आए, कहने लगे एक जिक्र जली है, एक जिक्र खफी है, एक हल्के जिक्र है, एक जोर से जिक्र है, हल्के वाला कर लो। कहते हैं 2 दिन हल्के हल्के पड़ा, मुझे मजा नहीं आया। तीसरे दिन फिर उमैया जा रहा था, फिर मैंने कहा हो अल्लाह अहद, हो अल्लाह अहद। उसने मुझे फिर मारा। अबू बकर आके बोले यार मना किया था। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, मगर मुझे जो लुत्फ पिट के अल्लाह का जिक्र करने में आ रहा है ऐसे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत के फरिश्ते मुझे हवाएं बाद में करने आते हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं वो पिटते मारते मारते थक गए, मगर एक दिन अबू जहल पकड़ के ले गया और जाकर के बोला तुझसे यार उमैया ये गुलाम नहीं समझता। उसने मुझे बांध के मारा और जब तक मैं बेहोश नहीं हुआ ना मेरे मुंह पे मुक्के मारता रहा। अबू जहल बड़ा मजबूत आदमी था। कहते हैं इतने मुंह पे मुक्के मारे कि मैं बिल्कुल बेहोश होने लगा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो अंगारे पड़े थे दहके हुए, फिर मुझे अंगारों पे उसने लिटाला। कहते हैं अंगारे पे जैसी डाला है यार एक माचिस की तिल्ली लग जाए ना तो बड़ा बड़ा पहलवान आदमी तड़प जाता है। मगर कहते हैं मुझे जब रखा गया अंगारों पर और ये खाल जब मेरी उनकी लगी चलने और जब इसके अंदर से चर्बी लगी निकलने, अल्लाह अकबर। कहते हैं तो फिर मैंने दुआ की अल्लाह अब बिलाल को कबूल कर ले मेरे मालिक, अब बिलाल को कबूल कर ले। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं उस तरफ को गया जिस तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गया तो हुजूर की आंखों में आंसू थे। बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, कभी आ की तौफीक तो मिले। फिर देखो मेरे नबी कैसा करम करते हैं। हुजूर की आंखों में आंसू थे। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू क्यों? मेरे आका ने फरमाया अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, उन जालिमों के हाथ में न छोड़ता मैं अपने बिलाल को। हजरत अबू बकर बोले हुजूर मेरी जान आपकी, मेरा माल आपका। हजरत अब्बास से कहा जाओ आप जरा सौदा करके आओ। उसने 50 दिरहम बताए, 50 चांदी के दिरहम आप लेकर के पहुंचे। कहने लगे तेरा तो इस्लामी भाई है, तुझे नहीं बेचूंगा, वो तो अब्बास के लिए सौदा था। का फिर का तुझे 2000 का बेचूंगा, 2000 का, और 2 गुलाम भी बदले में लूंगा। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ठीक है मुझे मंजूर है। हजरत अब्बास तब तक ईमान नहीं लाए थे, हाथ पकड़ के बोले यार समझदार हो, इतने अच्छे तिजारत करने वाले हो, इतना घाटे का सौदा ना करो, इतना महंगा ना खरीदो। कहते हैं मैंने उनका हाथ अलग एक तरफ हटाया और कहा अभी आप इस्लाम नहीं लाए हो, अभी आप बिलाल की कीमत नहीं समझ सकते। फरमाया अगर अबू बकर किसी मुल्क का बादशाह होता
देता और इसकी कीमत बिलाल की रिहाई लगा देता, तो मैं अपनी बादशाहत के बदले में अपने बिलाल को आजाद करा लेता। आज ये बदतमीज सुभान अल्लाह। हाँ, कभी फैजान बिलाल भी लगाया करो। तुम्हारी महफिलों में सबके जिक्र है मगर हुजूर के यारों के जिक्र नहीं। और आज ये बदबख्त बातें करते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ बात करते हैं। तारीख बारीक लिए पढ़े, इनके दिलों में माज़अल्लाह सहाबा कराम का बुग़्ज़ आ गया। ओ बदबख्तों, अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ भौंकने वालों, तुम्हारी ज़बानें कुत्तियों से खींच ली जाएंगी। तुम्हें पता क्या है अबू बकर कौन है? तुम्हें क्या पता सिद्दीक अकबर कौन है? पूछो कभी बिलाल हबशी से। खरीद करके बिलाल को जब लेने के लिए गए और वो कोठरी में पड़े थे, बिलाल का कौन कम है, मैं तेरा भाई अबू बकर, तुझे मैंने आजाद करा लिया, चल मेरे भाई। कहने लगे यार अबू बकर आजाद करा लिया, अल्लाह का शुक्र है, चल तो ऐसा कर मुझे उठा। मुझसे उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। ए ज़ौफ़ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। और दरबान कहें उठ, तो मैं कहूँ या रसूल अल्लाह उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। कहते हैं बिलाल मुझे पकड़ के ले गए, मेरी बेड़ियां खोली और फिर मुझे पूरे उन्होंने तेल लगाया मेरे जख्मों पर, और उसके बाद फिर सफ़ेद कपड़े पहनाए, सफ़ेद पगड़ी पहनाई और कहा भाई देखो ऐसा है कि जितना तुझे रोना यही रो ले। मैं रोने लगा प्यार देख के, मुझे इतना मोहब्बत कोई करता थोड़ी था, मुझे तो मारते थे लोग, मैं तो गुलाम था, मुझे कौन सीने से लगाता था। मगर अबू बकर बोले जो रोना है रो लो, मगर हुजूर के सामने ना रोना, हुजूर की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। कहते मुझसे तो कह रहे थे, फिर हुजूर की तरफ चले, नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल तू ही जानबे मदीना, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। कहते मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा। अबू बकर तो मुझसे कह रहे थे रोना नहीं है, जैसी हुजूर को देख के फूट फूट के रो, या रसूल अल्लाह मैं अपने बिलाल को खरीद लाया, मैं अपने भाई को। हुजूर ने मेरे आका ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं मैं गुलाम बेकार इंसान, मैं हसरतों वाला कदमों में बच जाके गिरना चाहता था, मगर हुजूर ने बाहें फैला दी। अच्छा कोई गमज़दा होना और सुनने वाला गम कोई मिल जाए तो पूरा गम सुनाता है। अब किसी को हुजूर का सीना मिल जाए रोने के लिए, बोलो हुजूर का कांधा मिल जाए। बिलाल कहते हैं मैं हुजूर से चिपट गया और मैं फिर जितना रोया हिचकियां मेरी बंदी, मैं कांपने लगा रोते रोते। हुजूर ने मुझे हटाया नहीं, मुतमईन कर दिया बिल्कुल इत्मीनान से। फिर हुजूर ने फरमाया खतीजा मेरा बिलाल आया है, अल्लाह अकबर, हर सितम हर जफा गवारा है, बस ये कह दे कि तू हमारा है। अगर वो पूछ ले मुझसे तुझे किस बात का गम है, फिर अगर वो पूछ ले मुझसे तुझे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे फिर किस बात का गम है। हुजूर ने मेरे आका करीम ने फरमाया मेरा बिलाल आया है। यार बिलाल तो हुजूर का हो गया, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मेरा बिलाल आया है, लाओ खतीजा। कहते खजूरें आई, मैं खाने को बढ़ा तो हुजूर ने अपने हाथ से उठाई खजूर और उसके अंदर से गुट्टी निकाल के मेरे मुंह में रख दी, ऐसे तुम खाओगे मैं खिलाऊंगा। कहते हैं बिलाल से किसी ने पूछा कुछ बातें ऐसी जो नहीं भूल पाते, कहने लगे दो बातें कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। एक तो उस खजूर का मजा आज तक मेरे जहन में है जो हुजूर ने अपने हाथ से खिलाई थी, और दूसरा जब हम मक्का फतेह हुआ हुजूर ने फरमाया मेरा बिलाल मक्के पे अजान पड़ेगा काबे पे चढ़ के, तो कुछ लोगों ने शिकायत की कि कुफ्फारे मक्का कह रहे हैं हमारे सीने फटे जा रहे हैं, बिलाल की जगह किसी और से अजान पढ़वा ले, हम तो उसे काबा देखने नहीं देते थे, आप काबे के ऊपर चढ़ा रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया अच्छा जब लेटने की बात आए गरम रेत पे तो बिलाल लेटे, सीने पे पत्थर बिलाल रखे, अंगारों पे लेटने की बात आए तो बिलाल लेटे, अजान कोई और पढ़ेगा? नहीं नहीं मेरा बिलाल ही पढ़ेगा। बिलाल चढ़ जा। कहते हैं बिलाल में ऊपर चढ़ गया काबे के, नबी पाक ने फरमाया पढ़ अजान। मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह मदीने से अजान पढ़ी तो आपके काबे की तरफ मुंह करके, अब काबे के ऊपर खड़ा हूं तो किधर अजान पढ़ूं? या रसूल अल्लाह सरकार ने फरमाया मेरी तरफ देख। अल्लाह अकबर। बिलाल हुजूर को देखने लगे तो सरकार कर रहे थे काबे का तवाफ और बिलाल पढ़ रहे थे अजान, तो बिलाल एक जगह खड़े नहीं थे बल्कि घूमते जा रहे थे और अजान पढ़ते जाते थे और दुनिया को बताते जाते थे हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा।
नौजवान को क्या पता, जिसकी जिंदगी जिसकी उसको क्या पता भाई, जो मस्जिद के पंखों के नीचे नमाज पढ़ना न सीखा, उसे हजरत बिलाल के बारे में क्या पता होगा। सैयदना बिलाल हबशी की जिंदगी है। मैं कह रहा हूं हमने कहा इस्लाम समझा, जिंदगियों को बदलो अपनी। मुझे 1 घंटा हो गया, 5-10 मिनट और ऊपर हो गए, और बोलूं 5-10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट। फिर मोहम्मद अली भाई देखो इस माइक पर कैसा पढ़ते हैं, क्योंकि इस माइक पे मुझे तकरीर करना दुश्वार है, इतना अच्छा माइक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इस माइक वाले को बरकतें अता फरमाए। मैं दुआ दे रहा हूं अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे मेरे भाइयों, ये बताओ, इधर देखो, जब मां सजदा नहीं करती तो बेटी सजदा करना सीखेगी? जब बाप नमाज नहीं पढ़ता तो बेटा नमाज पढ़ने जाएगा? इसका मतलब मुआशरा पूरा बिगड़ा हुआ है। मैं कह रहा ना, मैंने शुरू में आपसे कहा फिलिस्तीन के लिए बड़ा दर्द है मुसलमानों के सीने में। क्या, अरे बहुत साफ फिलिस्तीन के लिए दर्द है, और अपने सगे रिश्तेदार से कह रहा है कि भाई मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे। हाजी जी है ना, ये तो मांग भी हिसाब से रहे, अच्छे लेवल का फकीर है ना, ये भी भिखारी है, नीयत खराब है इसकी, हज करके भी नीयत नहीं बदली, ये क्या बदलेगा, इसका हज हुआ ही नहीं। तो क्या कह रहा है, भाई मुझे जहेज में कुछ नहीं चाहिए, मेरे बड़े बेटे को बुलेरो मिली थी तो, मगर मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं। माशाअल्लाह कितना समझदार आदमी है, क्या दिमाग लगाया है ना। कई बेचारे ऐसी तकरीर करने वाले मैं जानता हूं जो तकरीर करते थे जहेज के खिलाफ, और उन्होंने अपनी शादी में कारें लिए। इधर तो देखो, दीन यहां आना अलग है, यहां आना अलग है ना। अच्छा देखो, ये भिखारियों की भी कैटेगरी है। कुछ भिखारी हैं बेचारे, वो हाथ इनके टुंटे हैं तो टुंटे हाथ दिखा के भीख मांगते हैं। कुछ बेचारे लंगड़े हैं तो टांगे दिखा के भीख मांगते हैं। कुछ कोड़ी हैं तो कोड़ दिखा के भीख मांगते हैं। कुछ लड़के वाले हैं तो लड़का दिखा के भीख मांगते हैं, है ना। अच्छा, और के जंगल के हैं, जब सभी तुम मुझसे राजी हो तो ये बताओ जहेज कौन ले रहा है? जब सभी लोग राजी हो मुझसे तो कोई जहेज भी ले रहा है, जब सभी नेक हो तो फिर ये बिगड़ा हुआ मामला है। एक दूसरे का खून पी रहे हैं। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, शादियां आसान करो, शादियां आसान करो। जिस घर में गरीब लड़की के आंसू गिरते हो वो घर कभी सब्ज और शादाब नहीं हो सकता। क्या हुआ? बताओ, ये बात कह रहे हैं मच्छर लग रहे हैं, तो ये बात कान में कह रहे हैं उनके। यार ये बात इधर से कह रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। जरा क्या हो गया भाई, कान में बात कहने की हो रही है, पुलिस उलिस पकड़ लेगी, जोर से कहेंगे तो क्या हो गया। देखो मच्छर बहुत है पीछे, है भाई मच्छर पीछे बहुत है। मगर सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, जैसे ही आदमी दफन होता है वैसे ही कब्र में कीड़े शुरू हो जाते हैं। सोचो, फिर ये आसान एक सोच लगे तो आगे 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 बैठो, तो ये इससे हवा कर लो, हवा तो जो है कि नहीं आपकी। मैं क्या आपसे कह रहा था भाई, बड़ा मसला है। अब मैं मच्छरों का क्या इंतजाम करूं, आप मुझे बताओ, मैं कुछ कर सकता हूं क्या? आप वो कह रहे हैं हाथ का पंखा। ऐसे ये मामला मुरादाबाद का साइड, संबल साइड, ये ऐसे ही है माशाल्लाह, बहुत मजबूत साइड है। ये का मामला ही अलग है बिल्कुल। बस 5 मिनट की बात और सुन लो, चूंकि आप लोगों का जो मिजाज है ना, वो मेरा मिजाज नहीं बन पा रहा उसमें।
हालांकि अल्लाह का शुक्र है मेरी हाजिरी हो गई, मैं यहीं बैठे बैठे मक्के भी हो आया, मदीने भी हो आया, मैं हो गया अपना काम, मेरी जो इबादत थी वो हो गई, अल्लाह का शुक्र। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी बहनों से बात कर रहा हूं, अपनी बेटियों से बात कर रहा हूं कि अगर ये बदलेंगी तो इज्जतें फैशन के दामन में नहीं है, इज्जतें मदीने वाले के दामन में। अपनी जिंदगियों को बदलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर के आओ, जिंदगियों को ऐसा बनाओ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक हमारे यहाँ की शादियां हो रही हैं, शादी थोड़ी हो रही है खाना आबादी के बजाय खाना बर्बादी हो रही है। जो औरतें बेपर्दा पूरी जहेज के सामान, ये शादी वो शादी, इतने कपड़े पहन के, महंगे कपड़े पहन के सबर आ जाता अगर औरतें पर्दे में हो जाती, मगर जितना महंगा कपड़ा है इतना ही ओछा और बेकार का। शादियों में 10-10 जोड़ी, 15-15 जोड़ी दुल्हन के कपड़े बने हैं, मगर अल्लाह की कसम एक भी कपड़ा ऐसा नहीं जिसमें ये नमाज पढ़ सके। आदि आस्तीन के कपड़े, जबकि आदि आस्तीन वालों के लिए बता रहा हूं, ये जो आज तक फैशन चल रहा है, ये आदि आस्तीन, हाथ खोल के नमाज, अगर वुजू कर रही है औरत ऐसी जगह जहां गैर मर्द उसे देख लेगा, यानी हाथ खोल के वुजू कर रही है, क्या कर रही है, बस वो बंद कर लेगी, बस इतनी देर के लिए खोलना चाह रही है कि वो वुजू कर ले, बस इतनी देर, वो हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ हाथ खोल के वुजू करना है उसको। और अगर वो करेगी तो गैर मर्द देख लेगा, कहीं और पानी ले जा नहीं सकती, मजबूरी है। तो फुकहा ने लिखा है वो वुजू ना करे, तयम्मुम करके नमाज पढ़े, वुजू ना करे, कैसे करे, तयम्मुम करके नमाज, यानी मिट्टी से तयम्मुम कर ले। औरतें जवाब नहीं देंगी क़यामत के दिन, क्या, अरे मर्द मरा तो 3 कपड़े, औरत के 5। अब सुनो, औरत का मौत अलग, औरत की नमाज अलग, मर्द की नमाज अलग, औरत का हज अलग। मर्द सफा मरवा पे दौड़ रहा है, औरत नहीं दौड़ सकती, नमाज पढ़ रहा है तो मर्द अल्लाहु अकबर कह के हाथ यहां तक ला रहा है, मगर औरत का बस यहीं तक हुक्म है कि यहीं तक हाथ लेके आए और ऐसे करके बांध ले, क्योंकि इसके जिस्म की बनावट और है। जब दौड़ेगी तो बेपर्दगी हो जाएगी, हाथ ऊपर उठाएगी तो बेपर्दगी हो जाएगी। जब अल्लाह ने तेरी नमाज अलग बना दी, तेरी मौत अलग बनाई, तेरा हज अलग बनाया, तो ये बता तूने जो फिटिंग का लिबास पहना है तो कयामत के दिन क्या तुझसे पूछेगा नहीं ना? ऐसी जन्नत मिल जाएगी क्या? सैयदना मौला अली कहते हैं, आखिरी बात सुनो और बात खत्म मेरी। सैयदना मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई, अल्लाह, हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। आजकल की सारी बेटियां ही परेशान है, आप किससे बात करो ना, ओ भाई परेशानी, औरतें तो परेशानी रहती है। हुजूर फरमाते कितना ही कुछ दे दो, औरतों के अंदर एक बुराई है, सुनो, कितना ही कुछ दे दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर लो उनके साथ, मगर जब वो अपने मूड में आएंगी तो एक दिन कह देंगी इनमें मुझे कुछ मिला ही नहीं, कभी कुछ दिया ही नहीं। तो इस वक्त झगड़ा मत करो, हुजूर की बात पे सुभान अल्लाह कहो कि सरकार ने सच कहा था, मेरे आका ने जो हुजूर ने कहा था बिल्कुल सच कहा था। उस वक्त उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं, घर से बाहर निकल जाओ, वो मूड में है, जब आए तब बात कर लेना। अभी इस वक्त बात करने की, औरत को सीधा करने के चक्कर में बहुत से लोग सीधे हो गए भाई। हुजूर ने फरमाया टेढ़ी पसली से बनी है तो वो ऐसी रहे, सीधी, मूड पहचान लो, मूड पहचान लो, तबीयत पहचानो, दिमाग से काम लो, माफ कर दो, गुस्सा करे तो माफ कर दो। अरे वो हुजूर ने फरमाया जो औरत की जबान दराजी पर और जुल्म पर सब्र कर ले, कयामत के दिन वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बराबर अल्लाह उसे अज्र अता फरमाएगा। सब्र कर, थोड़ा सा सब्र कर। आजकल तो सारी लड़की औरतें परेशान है, तो कोई एक के अलग दर्द है। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आखिरी हदीस सुन लो और फिर मैं बात करूं। हुजूर मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ जाओ, अकेले हैं तो आ जाए। फातिमा मेरे साथ इमरान आए, उन्हें ना लाए, उन्हें क्यों ना लाऊं अब्बा, उन्हें ना लाए, आप भी बेटी वाले हो। हुजूर अपनी बेटी से कह रहे हैं क्यों ना लाऊं, तो अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैम देखने लग गए। कायनात जिसके वालिद की सदके से सजी है, जमाने में जितने रंग हैं उसी के बाप की बरकतों से है।
उनकी बेटी कह रही है अब्बा इतने कपड़े नहीं, तो हुजूर अंदर गए तो पूरा चेहरा पीला था। क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। बताना मेरी फातिमा क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। बताना मेरी बेटी क्या हुआ? हुजूर ने कई बार पूछा, तो एक तो बाप पूछे और फिर बेटी से पूछे, तो कब तक छुपाएंगे? अल्लाह का शुक्र है अब्बा बताना। और हुजूर से कौन छुपाएगा? जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जाके पूछा मेरी बेटी, मेरी बहनों सुनो, कल तुम भी कयामत के दिन होगी, मैं भी हूंगा, तो मेरे बारे में ये गवाही दे देना कि ए अल्लाह के रसूल, इस आदमी ने हमें आपकी बेटी की बातें बताई थी, ये बता के गया था। हुजूर ने पूछा बताना मेरी बेटी। अर्ज की अब्बा और तो कोई बात नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है और मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं और इस वजह से मेरा चेहरा भी कमजोर है। हुजूर उठे, सर पे हाथ रखा, फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, तू तो जन्नत की औरतों की सरदारा है। मेरी फातिमा अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, तो मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। हुजूर क्या दुआ करते थे, एक कोना है घर का, उसमें रहमत आलम बैठे हैं, अरे वो बैठा है जिसकी जुल्फों की तरह किसी की जुल्फे नहीं, जिसके होठ की तरह किसी के होठ नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। हुजूर दुआ कर रहे हैं, कहती हैं अम्मा आयशा मैं करीब गई, देखो किसके लिए दुआ हो रही है? हुजूर के पेट पे पत्थर बंधा था और दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत। यानी ये नौजवान जो 10 मिनट भी अपने पैगंबर को याद नहीं करते, आपका दिल कैसे मान जाता है? 2-2 दिन गुजर जाते हैं हुजूर को याद करे हुए। हुजूर को याद किया करो, जितना हुजूर ने आपको याद किया इतना कोई किसी को याद नहीं करता, और जितना सरकार प्यार करते हैं इतना कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मुशक्कत ने पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, प्यार हुजूर से करो। मेरी बहनों मेरी बेटियों, आज हम यहाँ हैं, कल कब्र में जाएंगे तो हुजूर का दीदार होगा। तो हुजूर कब्र में, फिर मैदान महशर में, जब कोई किसी का नहीं होगा, है ना, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा। अल्लाह अकबर। वो सरकारे दो आलम जब तशरीफ लाएंगे तो मेरा इमाम कहता है पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मेरे दोस्तों आओ तौबा करें अपने मालिक से, उससे कहें बिलाल हबशी के सदक़े से माफ कर दे मौला, हमारे दिलों को ठीक कर दे। हम दुनिया के मामलों में रो लेते हैं, कभी हमें अपने खौफ से रोने की तौफीक अता फरमा, कभी अपने महबूब के गम में रोने की तौफीक अता फरमा, कभी बदले कभी तब्दील हो जाएं। अल्लाह अकबर। एक औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई और आके बोली मुझे कुछ दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो रोज़ जिना करता हूँ एक औरत के साथ, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे पसंद करता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, बच्चे रोए, कहने लगी बच्चे रोए अम्मा कुछ लाई, बच्चे बेहोश हो गए। एक बच्चा गिर गया तो जाके बोली मेरे बच्चे मर जाएंगे, डर गई, तू मुझे अभी कुछ खाने को दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। और खिला पिला के चली तो गई, पहुंच तो गई, मगर उसके कमरे में जाके बैठी है, वो आगे इसके हाथ लगाने वाला है, ये कांप रही है, जैसी हाथ लगाए वैसी रो पड़ी। और रोती क्यों? पैसे नहीं मिले। अब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का रात को जब सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, आज जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, मुझे करम करने वाले करीम, यतीमों और मिस्कीनों पर करम करने वाले मेरे करीम, अपनी बंदी को माफ करना। तुझे इल्म है, तू जानता है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी बुरे काम न करती, मुझे माफ कर दे मालिक, माफ कर दे। ऐसी रोई, उसके रोने से अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। बोला जे ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। आपको क्या लगता है नौजवानों, तुम्हारे मोबाइलों की जो स्क्रीन है ये लॉक कर दी तो बस खत्म? नहीं, कोई एक भी ऐसा वीडियो आपके और मेरे मोबाइल में चला नहीं है जो अल्लाह के इल्म में ना हो। आपको पता है जितनी भी मछलियां हैं ना, जितनी मछलियां समंदर की हैं कोई गिन नहीं सकता, मगर मेरा ईमान यह है कि किसी भी समंदर में दुनिया के कोई एक भी ऐसी मछली भूखी नहीं जिसकी भूख की पता इल्म मेरे अल्लाह को ना हो, मेरे रब को ना हो। वो तकरीर करने वाले को भी जानता है, सुनने वालों। रात को रोते रोते क्या लगा मालिक, मैंने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी, रो के सो गया, बहुत रोया, सो गया। सुबह को दरवाजा दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, कौन? सामने हजरत मूसा खड़े थे। कहने के अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मेरा नाम मूसा है। कहने अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं तो बहुत बदकार इंसान हूँ, लड़कियों की कपड़े इज्जतें नोच ली मैंने,
मैंने जिना की है, पूरी जिंदगी याशी की, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे सलाम नहीं भेजेगा। कोई नेकी की है तूने? लगा रात रोया था कितना, फिर रोने लगा, रोया था कितना, मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। हजरत मूसा ने कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है। वो फरमाया मूसा जा मेरे बंदे से कहना कि मैंने उसके रात के आंसू कबूल कर लिए हैं, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। ऐसे हो गया तौबा करने के बाद जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हो हुजूर के नाम पे अगर जरूरत पड़ी तो जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं, है ना? एक दूसरे की तरफ देखना नहीं, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे नाम लिखने की जरूरत नहीं, इधर आ जाओ। ये हो गए दो। तीसरा कोई आशिक रसूल है? तीसरा कोई है आशिक रसूल? तीसरा है कोई? 100 शहीदों का सवाब है। एक सुन्नत पे आओ, जी जी आ जाओ, आ जाओ। अच्छी लड़की से शादी करनी है, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई बेकार लड़कियों से बचने का तरीका है, सुनो, कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। सुभान अल्लाह। ये दो और आ गए, सुभान अल्लाह। यहीं खड़े हो जाओ भाई, यहीं पे हो जाओ, माशाल्लाह, आ जाओ। ये हो गए भाई 4। अब 5वां कोई आशिक रसूल है? एक 5वां। आगे पीछे से पीछे है कोई नौजवान जो खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जिंदगी जिएंगे नबी के लिए। हजरत बिलाल हबशी की बात सुन के जिसके दिल में इश्क रसूल पैदा और ज्यादा हुआ हो, वोट के खड़े होके कहे मैं इंशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक जिंदगी। बार आ जाओ। ऐसी ही दुनिया निकल जाएगी जैसे आज आप निकल के आ रहे हो, ऐसे ही हम निकल के कब्रों में चले जाएंगे। कोई किसी का कल ना हुआ था ना आज होगा। ये हो गए 5। एक कोई आशिक रसूल और हो जाए, गरीब नवाज की छठी